मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान के विषय में आपको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने वाले हैं। प्राचीन भारत के वीडियो में आपको वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी दिए थे। इस बार आप देखते हैं महाकाव्यकालीन सभ्यता और जैन धर्म और बौद्ध धर्म और सिकंदर का भारत आगमन, इनके बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसीलिए लगातार वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तक सारे वीडियो पहुंच जाएं। देखिए कि मध्यकालीन सभ्यता, रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो महाकाव्य हैं। तो महाकाव्यों के बारे में पूछा जाता है कि दो महाकाव्यों के नाम बताइए, तो रामायण और महाभारत। इसके रचना काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन रामायण महाभारत वे अधिक प्राचीन है। रामायण में अयोध्या और मिथिला तथा महाभारत में कुरुक्षेत्र और इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर और द्वारिका आदि नगरों का उल्लेख मिलता है। तो हम देखते हैं कि रामायण के जो दो नगर हैं तो अयोध्या और मिथिला, और महाभारत के तो कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर और द्वारिका। पुरातात्विक उत्खननों से यह सिद्ध किया गया है कि प्रायः ये सभी नगर का अस्तित्व था। इस काल में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार के राज्य थे। राजा का पद वंशानुगत था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं था, वह अपने धर्म और कर्तव्य से नियंत्रित था। राजा की सहायता के लिए दो संस्थाएं, मंत्री परिषद और सभा थी। प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य कई इकाइयों में विभक्त था। महाभारत में गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। अब हम देखते हैं कि जनपद और महाजनपदों का युग। प्रारंभ में आर्य लोग पंजाब के सतलज, झेलम, व्यास और सरस्वती नदी की घाटियों में बसे थे। धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर से वे गंगा के उपजाऊ प्रदेश में बसने लगे। जंगलों को साफ कर उन्होंने खेती के लिए जमीन तैयार की, जनपद बसाए, और जनपद का मतलब मनुष्यों के बसने का एक क्षेत्र हुआ करता था। इन जनपदों के नामकरण उनके स्थापना करने वाले जन और कुल पर थे। महाभारत में अनेक जनपदों का उल्लेख मिलता है। बड़े एवं शक्तिशाली जनपदों को महाजनपद कहा जाता है। जो शक्तिशाली जनपद है उन्हें महाजनपद कहा जाता है। उनके अधीनस्थ कुछ छोटे जनपद होते थे। वे जनपदों और महाजनपदों की तरह राजा और सम्राट का एक पद वंशानुगत नहीं होता था। यहाँ राज्य के राजा को जनता चुनती थी, जैसे कि आज हम अपनी सरकार चुनते हैं। गण संघ में जैसे मिथिला के वज्जी और कपिलवस्तु के शाक्य और पावा के मल आदि। विभिन्न जनपदों, महाजनपदों और गण संघों के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध हुआ करते थे। वैवाहिक संबंधों के बाद भी उन जनपदों, महाजनपदों और गण संघों के बीच साम्राज्य विस्तार को लेकर युद्ध होते रहते थे। धीरे धीरे 16 महाजनपदों में 4 शक्तिशाली महाजनपद थे। तो 4 शक्तिशाली कौन कौन से देखिए, अवंती, मगध, कौशल और वत्स। अपनी शक्ति बढ़ाने और सीमाओं का विस्तार करने के लिए मगध सदैव युद्धरत रहता था। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मगध सभी जनपदों और महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली बन गया। उत्तर वैदिक काल के बाद जनपदों और गणराज्यों के द्वारा राजनैतिक व्यवस्थाओं का संचालन होता रहा। 16 प्रमुख जनपदों में 4 प्रमुख गणराज्यों में से कालांतर में मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट हुआ और मगध पर क्रमशः हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश ने शासन किया। नंद वंश के घनानंद को पराजित करके मगध व चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। और इसका मौर्य साम्राज्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो कौटिल्य था, और जिसका नाम कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। और इन्होंने किसकी रचना की है, तो कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। तो ये प्रश्न आता है कि कौटिल्य कौन था और उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, तो ये मौर्य साम्राज्य के एक प्रधानमंत्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र की। इस प्रकार से आपको अपना आंसर लिखना है। फिर आता है सिकंदर का भारत आगमन। देखिए कि सिकंदर जब भारत आया था तो क्या हुआ। यह यूनानी शासक अपने विश्व विजय अभियान के संबंध में भारत आया था। जो सिकंदर है भारत क्यों आया था, तो विश्व विजय अभियान पर निकला था और वह
मकदुनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। सिकंदर किसका पुत्र था? तो मकदुनिया के शासक फिलिप का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की उम्र में ही सिंहासन पर बैठ गया। वह असाधारण महत्वाकांक्षाओं वाला शासक था। फारस को परास्त करने के उपरांत उसने सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत की ओर प्रविष्ट किया। सिकंदर को एक जनजाति शासक हस्ती जिसे यूनानी एस्टर्ड कहते हैं के विरुद्ध लड़ना पड़ा, किंतु सिकंदर का जमकर विरोध हुआ और हस्ती के वीरगति को प्राप्त करने के बाद उसकी रानी और अन्य स्त्रियों ने अंतिम क्षण तक अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध किए और अपने प्राण त्यागे। अंततः विजय सिकंदर की हुई। सिकंदर आगे बढ़ा और तक्षशिला के बाद आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम प्रदेश का शासक पोरश ने आत्मसमर्पण से इनकार कर दिया। सिकंदर और पोरश की सेना झेलम नदी के आर पार एक दूसरे के सामने आई। सिकंदर ने अनुभव किया कि शत्रु के विरोध के कारण नदी पार करना संभव नहीं है। अंततः उसने रात के समय पोरश की सेना पर आक्रमण किया। पोरश सिकंदर के साथ वीरता से लड़ता रहा, लेकिन जीत सिकंदर की हुई। बाद में सिकंदर ने पोरश की वीरता और स्वाभिमानिता को देखते हुए एक राजा के समान व्यवहार किया और उसका राज्य लौटा दिया। जब सिकंदर अपने देश लौट गया तो मार्ग में ही उसकी 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से सिकंदर का भारत आगमन हुआ। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में ही हो गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी का भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी समय बौद्ध और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ। उनका उद्देश्य समाज में व्यापक तात्कालीन अनियमितताओं और कुरीतियों को दूर करना था। जैन धर्म के बारे में देखिए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक या तीर्थकर। वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। वर्धमान महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और वे बचपन से ही और चिंतनशील और गंभीर स्वभाव के थे। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। 12 वर्ष की उम्र में घोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण उन्हें इंद्रियों को जीतने वाला कहा गया और उनके द्वारा उनके अनुयायियों को जैन कहा गया। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत अहिंसा होता है। जैन धर्म के अनुसार जीव हत्या न करना ही पर्याप्त नहीं, वरन हिंसा के विषय के बारे में सोचना, बोलना और दूसरों को करने देना अधर्म होता है। महावीर स्वामी के 5 महाव्रत थे: अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका पालन करना है। तो ये जैन धर्म के बारे में हो गया कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे और महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम के राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था और बचपन का नाम महावीर था और इन्हें इंद्रियों को जीतने वाला कहलाया गया। और इसके 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। ये जैन धर्म के बारे में हो गया। इसी प्रकार हम बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु नामक शासक शुद्धोधन के यहाँ हुआ था और राज परिवार के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। किस स्थान पर हुआ? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील गंभीर स्वभाव के थे। सांसारिक दुखों से मुक्ति और मोक्ष की खोज में सिद्धार्थ ने घर, पत्नी और पुत्र को त्याग दिया और वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो जो बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया भी जाता है। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, तो किस वृक्ष के नीचे? तो जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। ये क्वेश्चन में आता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने उनके उपदेशों और वचनों का संकल्प त्रिपिटकों के रूप में किया। महात्मा बुद्ध मुख्य रूप से एक धर्म सुधारक थे। उन्होंने धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न किया। महात्मा बुद्ध का मत था कि मनुष्य के जीवन में आदि से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। अंततः इस दुख के लिए उन्होंने 4 आर्य तत्वों, आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहा गया। भारत के अतिरिक्त लंका, चीन, जापान और जावा और सुमात्रा आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन किए।
अब अगले वाले पार्ट में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजाओं के बारे में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और अशोक महान, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।